कंटिन्यू चैप्टर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स इन सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जैसे हमने कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में किया था और रेजिस्टर्स को किया था, इसी तरह से सेल्स को भी हम सीरीज और पैरेलल रेंज में लिख सकते हैं। ठीक है ना, उनकी इक्वलेंट जो ईएमएफ और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो पहला है सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, suppose that we have, let us say, two cells, positive, negative, of EMF E1, having resistance internal R1 connected between point A and point B, and another resistance, this cell whose positive is connected to the negative of the the cell, having EMF E2 and internal resistance R2 and connected between the junctions B and C. ठीक, this arrangement is connected to, let us say, through external resistance or load resistance R between these points A and C. Okay, now assuming that current I comes from the positive end of this first battery and enters the resistor, and via this enters the negative pole of this battery E2. ठीक, now potential at A, let it be VA, and potential at B is equal to VB, and potential at C is equal to VC. Now potential, actually it is the terminal potential. ठीक, now we know that potential difference between A and B, that is written as AB, which is equal to potential at A minus the potential at B. ठीक है, 1, and potential between B and C, that is the second cell BC, will be equal to potential at B minus potential at C. ठीक है, now we know that cell के लिए जो EMF की रिलेशन होती है वो हमने निकाली है, that is the terminal potential V is equal to E minus I into R. I is the current flowing through it, and R is the internal resistance. Okay, तो यहाँ पर इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे सेल 1 के लिए और सेल 2 के। ठीक, now since these two cells are joined between point A and C, we want to see the potential difference between A and C. So that will be potential between points A and C, that will be written as AC, which is equal to potential at A minus potential at C. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VA यहाँ हम माइनस VB करेंगे, प्लस यहाँ हम VB माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो क्यों दोनों काट जाएंगे, फिर से वही रहेगा VA माइनस VB। लेकिन हमें पता है VA माइनस VB इज इक्वल टू VAB, ठीक, एंड BC इज इक्वल टू VB माइनस VC। ओके, नाउ देयरफॉर VAC इज इक्वल टू VAB, ये वाला, ठीक, माइनस प्लस VBC। नाउ ये इक्वेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस सेल के लिए और इस सेल के लिए। तो इस सेल के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी
तो भी सो इट विल बी नाउ VAC इसके लिए बनेगी VA और B के दरमियान पोटेंशियल V1 EMF V1 है और करंट I है सब सर्किट्स के तो क्योंकि सीरीज सर्किट है जिसमें I माइनस रेजिस्टेंस R1 है सेल की प्लस ये इसमें EMF E2 है और प्लस माइनस IR2 इसको जब हम ऐड करेंगे इन दो को अरेंज करेंगे तो ये किसके बराबर होगा मैं यहां पर लिख लेता हूं VAC विल बी इक्वल टू इसको अलग लिखेंगे E1 माइनस E2 माइनस इनमें से कॉमन निकालेंगे IR1 प्लस R2 ठीक है माइनस यहां प्लस ठीक है नाउ अगर इसके बदले में A और C के बदले में इक्वलेंट हम सेल लेते हैं यानी जो इन दो सेलों को रिप्लेस करे वो सेल इन दो सेलों को जो रिप्लेस करे हम यहां पर लेते हैं इक्वलेंट सेल जिसका दिस पॉजिटिव है नेगेटिव है इसका EMF है E इक्वलेंट और रेजिस्टेंस है R इक्वलेंट A और C के दरमियान हम ज्वाइन करेंगे ठीक तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी पोटेंशियल V एंड C के दरमियान यहां पर लिखेंगे इट विल बी E इक्वलेंट माइनस उस पे करंट I आ रही है ठीक है ना I R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 ठीक है नाउ इफ वी कंपेयर this and this left and right side we get the total EMF of the two series cells in series will be E1 sum of the EMFs ठीक है ना so EMFs ऐड हो जाएंगे और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी that will be sum of the resistance obviously क्योंकि ये सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उनका सम आएगा ऐड बात समझ में आई नाउ अगर ये सेल्स यहां पर जो है इनको कहते हैं चूंकि देखिए पॉजिटिव इसके नेगेटिव इसका पॉजिटिव वाया इसके नेगेटिव ठीक तो और भी अगर लगा देंगे उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से तो हम कहते हैं उनको ये हेल्पिंग कॉम्बिनेशन में लगी है ठीक है ना तो हेल्पिंग में हम माइनस प्लस फिर माइनस प्लस अगर इस सेल को हम उल्टा करेंगे इसका माइनस यहां इसके साथ माइनस और माइनस जोड़ेंगे ठीक है ना तो तब जो ये EMF होगा इक्वेशन तो यही रहेगी लेकिन EMF जो होगा वो E2 माइनस बनेगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी टोटल जो EMF रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगी चाहे रेजिस्टेंस में यहां से करंट बहे यहां से बहे पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा लेकिन ये जो EMF होगा E इक्वलेंट तब होगा E1 माइनस E2 ठीक है यहां तक ओके नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज ठीक है n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज and cells in series तब सीधे सी बात है इसका जो EMF होगा that will be n E1 plus E2 plus dash dash n टर्म्स तक ठीक है ना En लास्ट में होगा इसी तरह से उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी R इक्विवेलेंट will be equal to R1 plus R2 प्लस डैश डैश RN ठीक है ना नाउ सपोज दैट दीज ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल यानी एक ही तरह की सेल्स हैं हर एक सेल का EMF E है और हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो जो उसका इक्विवेलेंट बनेगा EMF वो होगा देखो E प्लस E प्लस E प्लस E कितने अप टू n टर्म्स सो इट विल बी N E एंड जो ये होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगी that will be n times this so equivalent resistance will be that will be R plus to n times so this will be NR ठीक है ना बात समझ में आई so what will be now current ठीक है ना now current we know that I is equal to इफेक्टिव टोटल जो इसका EMF होगा सीरीज का डिवाइड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस अब टोटल रेजिस्टेंस तो एक है इंटरनल और बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी है सो दिट विल बी R प्लस NR ठीक है नाउ
this current, how can we make this current maximum? Okay, now if external resistance is much greater than the total internal resistance of all the cells, then we can neglect this thing with respect to this R. So then I will be equal to, देखिए इक्वलेंट किसके बराबर है, NE, तो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे NE divided by R. So that will be equal to NE by R. So the current will be maximum. Okay, if external resistance is much greater than the total internal resistance of the cell, it will be N times the resistance due to this current due to single cell. Now if NR is, and the total internal resistance is much greater than the external load resistance, then what will happen? Then we can neglect this part with respect to this part. So current I will be equal to then N equivalent के बदले में NE और NR. ठीक है? So this N and N will cancel out. So current will be equal to, current I will be equal to, यहाँ पर लिखेंगे current I will be equal to E by R. So this will be current due to a single cell. तो ये काम, इतनी सेल्स लगाने के बाद में हमें एक ही का मिलता है करंट. सो दिस इज द चॉइस. अगर हमारे पास सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा, एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो, हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, सेल्स को सीरीज में लगाना चाहिए व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. दिस वाज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सेकंड है हमारा, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है. नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, हम उसमें सेल्स के एक एंड को एक एंड मिसाल पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पे जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल एक एंड पे जोड़ेंगे. लेट अस सपोज वी हैव टू सेल्स हैविंग, पहले की ईएमएफ है E1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे की ईएमएफ है E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R2. तो हम नेगेटिव एंड एक एंड पे ज्वाइन करेंगे और पॉजिटिव एंड एक एंड पे ज्वाइन करेंगे. ठीक है ना, दीज आर पॉजिटिव एंड्स. नाउ एंड दिस सिस्टम इज ज्वाइंड to some external load resistance R. ठीक है ना. Now suppose that current I is flowing through this circuit. Now क्योंकि ये parallel circuit है, there will be branching of currents. ठीक है ना, सेपरेट होगी करंट. लेट अस सपोज I1 इसमें से जा रही है और I2 इस सेल में से जा रही है, तो फिर यहाँ आके नेगेटिव टर्मिनल से आके यहाँ से I1 I2 जा रही है. तो यहाँ पर I किसके बराबर होगा, ब्रेक हो रही है I1 प्लस I2. ठीक है. नाउ चूंकि लेट अस से दीज आर टू एंड्स, यहां पर दो ही एंड है, तो पोटेंशियल जो पैरेलल होता है वो सेम रहता है. लेट अस सपोज दैट पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन एंड्स A एंड B इज V. ठीक है ना. तो वी हैव एन इक्वेशन V, द टर्मिनल पोटेंशियल फॉर एनी सेल इज गिवन बाय E माइनस I R. R is the internal resistance of cell. ठीक. So now for cell 1 this will be equal to I1 will be equal to I1 will be एक मिनट. Now चूंकि इसके लिए पोटेंशियल यहां पर भी सेम V होगा और यहां पर भी V होगा. ठीक है. So for this cell we can write V is equal to E1, चूंकि इसके लिए EMF E1 है. So it will be E1 plus I1 minus I1 R1. Similarly, for this cell, it will be again V, but it will be E2 minus I2 R2. ठीक है ना. तो now from this equation we can get the value of I as I1. इसमें से अगर निकालेंगे तो इसको इस साइड में करो, इसको इस साइड में, इट विल बी E1, ये इस साइड जाएगा
माइनस वी बाई R1, ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन में अगर I2 निकालेंगे, इट विल बी E2 माइनस वी डिवाइडेड बाई R2, ठीक है ना। अब ये हम इस इक्वेशन में यहां पर सबस्टिट्यूट करेंगे। So I will be equal to E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by R2, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे और I will be equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V कॉमन निकालेंगे 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है। यहां तक हो गया। नाउ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, इसको यहां ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे, तो वी विल गेट v इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ये एलसीएम वगैरह निकालेंगे। v विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R2 E1 माइनस प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस I। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v को यहाँ रखो, ठीक। सो R1 R2 जब यहाँ जाएगा इसके साथ कैंसिल होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, तो वी विल गेट R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा, इट विल बी R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया इसका v। नाउ इफ वी हैव इसके बदले में अगर हम एक सेल लगा दें, ठीक है ना, इसके बदले में एक सेल, तो जिसका टर्मिनल पोटेंशियल V होगी, क्योंकि एक ही सेल इसका टर्मिनल पोटेंशियल है। सो अगर हमारे पास एक सेल हो ऐसे इक्विवेलेंट सेल, इसके बदले में जो इसको रिप्लेस करे इस अरेंजमेंट को, तो उसका EMF सपोज E इक्विवेलेंट हो, ये जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट हो, तो उसके लिए क्योंकि पोटेंशियल सेम है, वहां रेजिस्टेंस लगी है, तो पोटेंशियल यहां और इसके दरमियान सेम है, तो करंट टोटल क्या बह रही है, I, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो अगर हम V के बदले में लिखेंगे ये इक्वेशन, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू, V के बदले में हम लिखेंगे E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, ठीक है ना। तो ये सेल देगी, वो किसके बराबर होगी, इसकी, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल ये तो V होगा, सेम V, इसका भी V और इसका भी यही होगा, तो इन दो को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो V है ये इसके बराबर और इक्विवेलेंट सेल का V पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये आएगा इसके बराबर, ठीक है ना। तो जब हम लिखेंगे, सो वी गेट E equivalent minus I R equivalent will be equal to R2 E1 plus R1 E2 divided by R1 plus R2 minus I R1 R2 divided by R1 plus R2। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे, सो E equivalent will be equal to, ये इसके बराबर, ठीक, R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, और I किसके बराबर निकलेगा, कंपेयर कर, ये R इक्वलेंट किसके बराबर निकलेगा, कंपेयर करेंगे, दैट विल बी R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक। नाउ इस इक्वेशन को हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R इक्वलेंट, इसको हम 1 बाय R लिखेंगे,
तो ये क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Let us multiply this equation and this equation. What we'll get? E equivalent divided by RE equivalent is equal to जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इट विल कम आउट टू बी R2 E1 प्लस R1 E2 R1 प्लस R2, ठीक है ना, इंटू जब करेंगे इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। इसको जब हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी इक्वलेंट डिवाइड बाय RE इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाय R1 R2, क्योंकि ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके वो तो आएगा आपको। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ठीक है ना, ये आ गया। सो अगर हमारे पास ये सेल अपोजिंग मैनर में होती, कोई सेल इसमें, मिसाल के तौर पर E2 को हमने यहाँ माइनस इधर रखा प्लस इधर, तो तब हमें ये रिप्लेस करना है E2 बाय माइनस E2, ठीक है ना, बाकी इक्वेशन सब यही रहेगी। नाउ अगर हमारे पास n सेल्स होती, ठीक है ना, तो n सेल्स अगर होती हमारे पास पैरेलल में, तो हमें क्या, हमें 2 का निकला था 1 बाय R1, सो n सेल्स का 1 बाय RE इक्वलेंट विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक, कहां तक, n तक, ठीक है ना, 1 बाय R। नाउ अगर ये आइडेंटिकल सेल्स होती, जिनकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सेम और EMF उनका सेम है, तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितनी टाइम्स आएगा, 1 बाय R 1 बाय R 1 बाय R, इट विल बी n बाय R। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, R इक्वलेंट निकलेगी R बाय n, ठीक है ना। सो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑलरेडी पता है कि उसमें डिक्रीज होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो EMF तो टोटल EMF E ही रहेगा, क्योंकि 2 ही पॉइंट होते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए EMF जो है, अगर आइडेंटिकल से रहे E तो EMF E ही रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। नाउ अगर एक्सटर्नल में रेजिस्टेंस हमारी हमने लोड रेजिस्टेंस R लगा दी, ठीक है ना, तो करंट क्या होगी, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू E इफेक्टिव डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, अगर बाहर से हमने R लगा रही है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और प्लस ये जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस R बाय n आ गई, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है, E, ठीक है ना। सो इट विल बी, देखिए यहां से अब अगर आपको यहां मैं दिखाऊंगा टोटल E ही रहेगा कि नहीं, सो वो कैसे यहां में दिखा, तो ये E कैसे निकलता बराबर, तो हमारे E इफेक्टिव भी था ना, E इफेक्टिव था, देखिए ये कैसे E के बराबर निकलता, E इफेक्टिव भी हमने जो निकाला था वो क्या था, वो था R1 E2 प्लस R2 E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो जब आइडेंटिकल सेल्स होंगी, ठीक है ना, मिसाल 2 ही लेते हैं हम, तो आइडेंटिकल सेल्स में R1 R2 R के बराबर, ये R के बराबर, E1 E2 E के बराबर, तो ये होगा RE प्लस RE। तो अगर n होगी तो इसको कहां तक, n टर्म्स तक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, R प्लस टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ R जब होगा, R कॉमन निकलेगा, वो नीचे आएगा, तो ये जो इक्वलेंट निकलेगा यहाँ E इक्वलेंट, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आएगा NE, ठीक है ना, क्योंकि R कॉमन निकाल के वो यहाँ कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा n।
सो एन, सो दैट विल बी ई, ठीक है ना। सो इफेक्टिव ईएमएफ विल बी इन दिस केस ई, ठीक है ना। तो अब मैक्सिमम करंट क्या होगी, यहां पर जो मैंने लिखा था, इट विल बी आर बाई एन, ठीक है ना। नाउ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, वो है आर बाई एन, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हम क्या लिखेंगे, सो आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर, सो दिस विल बी ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है ना। लेकिन अगर आर बाई एन मच ग्रेटर देन जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसको इग्नोर करेंगे। सो आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर बाई एन, ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ई बाई आर, तो यहां मैक्सिमम होगा। तो उल्टा केस है, उसमें क्या था, पैरेलल में ये सीरीज में ये था, अगर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है तब इस्तेमाल करेंगे, अगर यहां पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तब ये एन टाइम्स सिंगल सेल। नाउ लेट अस टेक द मिक्सड कॉम्बिनेशन, ओके, मिक्सड कॉम्बिनेशन। नाउ मिक्सड कॉम्बिनेशन क्या है, हमारे पास मिसाल के तौर पर एक सेल है, आइडेंटिकल सेल, ठीक है ना। तो इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो ऐसी कितनी सेल्स लगी हैं, एन सेल्स, ठीक है ना, इस एक लाइन में एन सेल्स, कितनी, एन सेल्स आइडेंटिकल। इसी तरह से एक और रो है, इसमें भी एन सेल लगेगी। इसी तरह से एक और रो है, एन सेल्स। तो ये हमारे पास टोटल कितने रोज हैं, ये एन रोज है, मिसाल ये एम रोज है। तो ये कितने हैं हमारे पास, एम रोज हैं। एक रो में कितनी सेल्स हैं, एन सेल्स सीरीज में, बाकी हो गया पैरेलल, ठीक है। अब देखिए और बाहर से यहां लगी है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसमें से करंट आई आ रही है इस सारे कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अभी जब हमने सीरीज में किया तो ये एन सेल्स इन सीरीज है, तो व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रो, इट विल बी एन आर। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, एन आर, इसके एन आर, इसके एन आर। तो टोटल कितने हैं, एम रोज, तो एम टाइम्स एन आर, ठीक है ना। तो अब देखिए, नहीं एन रोज है, तो ये हम इसको अलग से अगर लिखूंगा तो ये बनेगी वैसे, ये जैसे होंगे। अब ईएमएफ कितना होगा इसका, एन ई, क्योंकि ई प्लस ई हमें पता है क्योंकि सीरीज में ऐड होते हैं। तो एक सेल जिसका ईएमएफ एन ई है, ठीक, और जिसकी टोटल रेजिस्टेंस एन आर है, ठीक है ना। फिर एक और रेजिस्टेंस, अब ऐसे आती, ईएमएफ इसका ये है एन ई, इंटर रेजिस्टेंस एन आर है। तो ये कितने रोज तक जाएगा, एम रोज तक, ठीक है। ये लोड, ये आर करंट बह रही है। तो अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की बात करें, ये क्या है, पैरेलल में, ठीक है ना। एक की एन आर एन आर एन आर, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आर डैश इसकी, ठीक, इफेक्टिव, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो होगी 1 बाई एन आर प्लस 1 बाई एन आर प्लस डैश डैश डैश, कितनी टर्म्स, एन टाइम्स, हाँ, एन टर्म्स तक, एम टर्म्स तक, क्योंकि एम रोज है, एम टर्म्स। सो 1 बाई आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स 1 बाई एन आर, दैट इज एम बाई एन आर। तो आर इक्वलेंट इसकी क्या होगी, इसको उल्टा करेंगे, एन एम बाई आर। सो ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा, देखिए एन ई, बात समझ में आई, एन ई चूंकि पैरेलल में है तो टोटल होगा एन ही ईएमएफ, ठीक है ना। सो ई इक्वलेंट विल बी एन ई। सो व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस,
So current through this circuit, that is I, that is E effective divided by total, देखिए, is equal to I E effective divided by total resistance. So I will be equal to, ये हमने देखा NE. तो अगर एक्सटर्नल में हमने लोड रेजिस्टेंस मिसाल R लगा दिए और इसकी अभी हमने देखी क्या रेजिस्टेंस थी, N बाई R. ठीक है. नाउ इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे, सो इट विल बी N M E M R plus N R. Now, in order that current in this mixed combination be maximum, then this denominator should be minimum. So we can write it as now. In order that current through this circuit is maximum, this should be minimum. So we can arrange it like this. N M E, इसको लिख सकता हूँ रूट M R M R whole square plus root N R whole square plus 2 root N M R minus 2 root N M R into under root R. ठीक है ना, ये हमने लिखा. ठीक, तो अगर फिर से खोलेंगे तो यही बनेगा. तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये आएगा I will be equal to N M E divided by root M R माइनस ये लेंगे इसके साथ माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन एम आर आर. ठीक है. सो टू हैव मिनिमम, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स रूट एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल टू 0, और इट इम्प्लाइज दैट एम आर मस्ट बी इक्वल टू NR. ठीक है ना, MR must be equal to NR or M by N, or R must be equal to N M by R. ठीक है ना, external resistance must be equal to this. This was about maximum. This was about mixer. Thank you.